किसी भी परिवार विशेषकर माँ के लिए गर्भस्थ शिशु या भ्रूण की मृत्यु, मृत बच्चे का जन्म या जन्म के तत्काल बाद नवजात की मृत्यु बेहद दुखद एहसास होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र के अनुसार हर साल लगभग 20 लाख से ज़्यादा मृत जन्म या स्टिल बर्थ के मामले संज्ञान में आते हैं। वहीं वर्ष के अनुसार आंकड़ों की बात करें तो वर्ष 2019 में लगभग 2.6 मिलियन मृत जन्म के मामले संज्ञान में आए थे, जिनमें प्रतिदिन स्टिल बर्थ का आंकड़ा लगभग 7,178 था। इनमें से ज़्यादातर मामले विकासशील देशों में चिन्हित किए गए थे। सिर्फ स्टिल बर्थ ही नहीं बल्कि गर्भपात का शिकार हुए भ्रूण तथा जन्म के तत्काल बाद जीवन से जंग हार जाने वाले नवजात को याद करने के उद्देश्य से हर साल पूरे विश्व में अक्टूबर माह को गर्भावस्था तथा शिशु हानि स्मरण माह के रूप में मनाया जाता है। इस विशेष आयोजन की शुरुआत सबसे पहले गर्भावस्था और शिशु हानि स्मरण दिवस के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में की गई थी। यूएसए के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने पहली बार 25 अक्टूबर 1988 को गर्भावस्था और शिशु हानि स्मरण दिवस मनाए जाने की घोषणा करी थी। उसके उपरांत वर्ष 2000 में रॉबिन बेयर, लिसा ब्राउन और टेमी नोवक ने 15 अक्टूबर को गर्भावस्था और शिशु हानि स्मरण दिवस के रूप में मान्यता देने के लिए संघीय सरकार को याचिका दी थी, जिसके बाद से हर साल पूरे विश्व में 15 अक्टूबर को इस विशेष दिवस का आयोजन किया जाता है तथा अक्टूबर माह को प्रेगनेंसी एंड इन्फेंट लॉस रिमेम्बरेंस मंथ के रूप में मनाया जाता है। गर्भावस्था और शिशु हानि स्मरण माह मनाए जाने का उद्देश्य सिर्फ गर्भावस्था के दौरान, जन्म के समय या उसके उपरांत मृत्यु के शिकार हुए बच्चे को याद करना ही नहीं बल्कि अबॉर्शन, स्टिल बर्थ तथा नवजात मृत्यु के कारणों तथा उनसे बचाव के लिए आम जन में जागरूकता फैलाना भी है, जिसके चलते इस एक माह की अवधि में जन जागरूकता फैलाने वाले तथा ऐसे कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है जहां किसी भी कारण से गर्भावस्था के दौरान, जन्म के समय या उसके उपरांत मृत्यु को प्राप्त हुए बच्चों को याद किया जाता है। गौरतलब हो कि 15 अक्टूबर को पूरी दुनिया में गर्भावस्था और शिशु हानि स्मरण दिवस भी मनाया जाता है। स्टिल बर्थ क्या है? भारत में स्टिल बर्थ की समस्या कितनी गंभीर है? स्टिल बर्थ और गर्भपात में क्या अंतर है? जैसे कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर हमने डॉक्टर आस्था शर्मा से बात की। धन्यवाद सर। मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ कि आपने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी इतने महत्वपूर्ण टॉपिक पर बोलने की, और मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूँगी। मैम, स्टिल बर्थ सभी जानते हैं पर भारत में अभी इस वर्ड को बहुत कम लोग जानते हैं, और इसका जो रीज़न है वो भी अभी लोगों को पूरा पता नहीं है। इसे लोग या तो एबॉर्शन पे ले लेते हैं या कोई और रीज़न इसको समझ लेते हैं। स्टिल बर्थ वाकई है क्या? कभी भी जैसे हम जानते हैं कि माता के अगर गर्भ में शिशु की मृत्यु हो जाती है तो सब उसे गर्भपात सोचने लगते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। 20 हफ्ते से अगर शिशु की गर्भ में मृत्यु हो जाए तो उसको गर्भपात कहते हैं। अगर 20 हफ्ते के बाद या जन्म से पूर्ण शिशु की मृत्यु हो जाए तो उसे हम स्टिल बर्थ कहते हैं। स्टिल बर्थ पे तो आपने बता दिया है। इसका जो भारत में स्टिल बर्थ की जो समस्या है वो कितनी गंभीर है? जैसे जैसे चिकित्सा विज्ञान की बढ़ोतरी हो रही है, स्टिल बर्थ की समस्या पहले से कुछ कम है। मैं आपको आंकड़ों में बताना चाहूँगी। जैसे 2019 में 1000 जन्मों में से जो संख्या है वो गिरकर 13.9 की हो गई है, जो कि 2000 में 29.6 थी। तो इस चीज़ को हम लेकर ये देख सकते हैं कि इस स्थिति में काफ़ी बदलाव है। और ये भी जानने की कोशिश करते हैं, जैसे ये लैंसेट पत्रिका जो है इसमें भी दर्शाया गया है इस चीज़ को कि 2015 में 5,92,000 मृत जन्म हुए। तो यह बहुत ही सोचने का विषय है तथा गंभीर स्थिति है। मैम, अभी आपने गर्भपात की बात की थी, तो स्टिल बर्थ और गर्भपात में क्या अंतर है? स्टिल बर्थ और गर्भपात दोनों ही गर्भावस्था की नुकसान है, परंतु ये जो स्टिल बर्थ और गर्भपात है इन दोनों में फ़र्क है।
जो गर्भपात है वो है कि 20 हफ्ते से पहले अगर किसी महिला के गर्भ में शिशु की मृत्यु होती है तो उसको गर्भपात कहते हैं। लेकिन जो हमारे 20 हफ्ते के बाद अगर किसी महिला के गर्भ में मृत्यु होती है शिशु की तो उसको स्टिल बर्थ कहते हैं। मैम, स्टिल बर्थ पे हम बात तो कर रहे हैं, पर इसको डायग्नोज कैसे किया जा सकता है? इसके डायग्नोज का भी कोई तरीका होगा? जी, डायग्नोस के लिए जैसे महिला को अगर स्टिल बर्थ के कोई लक्षण आते हैं तो वह डॉक्टर से कंसल्ट करती है और उसको दिखाना भी चाहिए बहुत जल्द। और डॉक्टर क्या करेगा कि वो उसके जो सिम्टम्स हैं और जो उसके लक्षण सारे हैं उसको जांचों के साथ मिलाकर एक मतलब डायग्नोस करेगा। तो जांचें जैसे इसमें नॉन स्ट्रेस टेस्ट जैसे कि नॉन स्ट्रेस टेस्ट किया जा सकता है जो कि बच्चे की धड़कन की जांच करेगा, और अल्ट्रासाउंड इमेजिंग मोडालिटी जो कि की जा सकती है बच्चे के मूवमेंट को देखने के लिए और उसकी किसी भी कमी को पहचानने के लिए। मैम, अब आपने इसको डायग्नोस करना बता दिया, क्या इसे रोका भी जा सकता है? किसी भी मृत शिशु अगर होता है, उसका जन्म ऐसे हो जाता है तो उसको रोकना कठिन है और इतना पॉसिबल नहीं है, परंतु इसको बचाव किया जा सकता है, मींस प्रिवेंट किया जा सकता है। तो इसको बचाने के तरीके हैं कि जो गर्भवती महिला होती है उसको इंटरवल्स पे एंटीनेटल विजिट कहते हैं जिसे, वो करानी चाहिए, डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए समय समय पर, और अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए और उसकी दिल की जांच करानी चाहिए वक्त पर। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये है कि उसके जो स्ट्रेसफुल कंडीशन है उसको रोकना और जितना भी उसकी हाइजीनिक कंडीशंस है उसको मेंटेन रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैम, किसी एक लेडी को कैसे पता चलेगा कि वाकई वो स्टिल बर्थ वाली केस पे आ गई है, या उसको किसी प्रकार का ये पता चल सकता है कि वो स्टिल बर्थ की कंडीशन उसके बच्चे के साथ हो रही है? जो गर्भवती महिला होती है उसको लक्षण कैसे पता चलेंगे, जैसे उसके जो बच्चा है वो उस घूमना बंद कर दिया, उसको महसूस होगा, या फिर उसको बुखार आएगा, या उसके ब्लीडिंग हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों से वो पहचान कर पता लगा सकती है कि कुछ गड़बड़ है, तो वो उसे डॉक्टर के पास तुरंत सलाह लेनी चाहिए और जाना चाहिए, और फिर डॉक्टर जांच करके उसको पूरा पता लगाएगा, कंफर्म करेगा कि ये स्टिल बर्थ है।